ये वो लड़कियां हैं जो इनको चाहिए पैसा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਰਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ क्योंकि पीछे कवाली चलती पी। स्किन ट्रेड होती है, जिस कैफ़े पे मर्द वेटर है ना वहाँ पे रश ही नहीं है, ज़बरदस्ती जवान करके। ज़बरदस्ती बेवकूफ़ लोग वहाँ पे अपनी फैमिलीज लेके आए बैठे होते हैं। तो वो जो लड़की स्पॉट लाइन में खड़ी है वो उनके लिए एक ऑब्जेक्ट है। कैफ़े का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग, सारी लड़कियाँ ही हैं उस कैफ़े पे, जो अच्छी लग रही है उसको बुला के ऑर्डर दिया जाता है। फंस गई तो फंस गई, नहीं तो बाजी डार गई। कोठे पे एक नाचने वाली होती है, इसके इर्द गिर्द सारे लोग बैठे होते हैं, रकासा। तो यार स्पॉटलाइट में आप लोगों ने जाना है हरामजादगी करने, खुद चले जाओ। यह कोई आपका फैमिली फंक्शन नहीं, वहाँ पे भी तो अपना आप बाहर सबको दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे मर्द नहीं होंगे, मर्द और जो एंटरटेनर है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है। उनकी बीवी ने डीप जा गला पाया। ਜਿਹੜੀ खूबसूरत लड़की है जिनके थोड़े फीचर ठीक ने, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਓ और पैसा कमाओ। ये दलाल सिस्टम ही चल रहा है। भाई पर्दा ਉਹਨਾਂ ਦੀ जॉब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਲ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ कि अब अपने मायार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हो और घास तो खाने से रहा। वेलकम बैक इन ODD टॉक्स। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान अमीन, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। कमिंग टू द स्ट्रेट पॉइंट, हमारी आज की जो पॉडकास्ट है वो कल्चरल डैमेज के हवाले से है कि हमारे कल्चर के अंदर कोई भी अगर मॉडिफिकेशन होती है या कोई भी चेंज आता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। वी सी अराउंड अस के जो कुछ भी हो रहा होता है वो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, वो किसी आम बंदे के हवाले से हो सकती है, वीमेंस के हवाले से हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है वो एक हमारी ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और जो हमें इसके ऊपर हमें सिर्फ हमें नहीं, आप सबको मिलकर बात करने की ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं जो गर्ल्स की जो एक इंडिपेंडेंसी है अबाउट देयर फाइनेंस, अबाउट देयर करियर, उसके हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारे पूरे कल्चर के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हम डिस्कस करते हैं। इसके बारे में मैं सलमान से कुछ ओपिनियन लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सलमान साहब? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आपने देखा होगा कि जो आजकल हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में एक बहुत ही एक अजीब कैफियत पाई जाती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक अगर हम गर्ल्स को देखें यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें, या हम उनको देखें किसी जॉब एनवायरनमेंट में देखें, ऑफिसेज में, या किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में देखें, तो उनके जो सर्कमस्टांसिस है वो बहुत वेरी कर रहे हैं। इसके बारे में कोई आपकी राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मेरे ख्याल से सबसे पहले तो कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। यस। अब कैटेगराइज में ये है कि कुछ लड़कियां जो भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, कुछ हैं जो भाई अभी जॉब मतलब कर रही हैं, जॉब सेक्टर्स में हैं, कुछ हैं जो बिजनेस वूमेन हैं, कुछ हैं मैरिड हैं, कुछ सिंगल हैं। मतलब हर एक का सिनेरियो अलग अलग है। सिंगल लड़की है, स्टूडेंट लाइफ में है, एक गांव देहात की लड़की है, यूनिवर्सिटी में आ गई है, कॉलेज में आ गई है, गांव से निकल के हॉस्टल लाइफ गुजार रही है। घर वाले उसे हर महीने का एक्सपेंस पे कर रहे हैं, उसकी फ़ीस की सूरत में, उसके हॉस्टल की सूरत में। ठीक है, कपड़े तो वही है ना जो घर के वो पहन के जा रही है, वीकली जाती है, जो भी करती है, वीकली जाती है तो 2 वीक के बाद जाती है। लेकिन वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि अगर लड़की एक्स्ट्रा शशके दिखा रही है, आईफोन ले ले, घर वाले नहीं पूछा, अगर पूछा तो ना क्या मेरा पुराना सेल करके तो थोड़ी सेविंग की सो बिच पा के ले लिया, घर वाले नहीं पता सी किन्ने दे रहे हैं। ठीक है, तो मीन वाइल ये है कि ये वो लड़कियां हैं जो इनको चाहिए पैसा, और पैसे को ये इंडिपेंडेंसी समझ लेती हैं। फिर ये जॉब की तरफ चलती हैं, और जॉब भी इनको को अच्छे लेवल की नहीं मिलती। अब अच्छे लेवल की क्यों नहीं मिलती? ना डिग्री कंप्लीट है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है जॉब का, ना कितनी अच्छी जगह इंटर्नशिप की थी, हाल तो डिग्री चल रही। लिहाजा फिर ये जाती हैं कहीं पर रिसेप्शनिस्ट बन जाती हैं, किसी मसाज पार्लर में चली जाती हैं, या उसके अलावा चल जाते हैं ये जो आजकल कैफ़े सिस्टम बड़ा चला हुआ है। अच्छा। और मतलब ये वेटरी करती हैं, वहाँ पे जाके वेटर्स बन जाती हैं। तो अब सीन क्या होता है कि जी वहाँ पे जब ये वेटर्स बन जाती हैं तो कैफ़े का आप मेरे से अच्छे तरह जानते हैं वहाँ पे किस तरह के लोग होते हैं, या आप बेहतर बता सकते हैं। हर कम्युनिटी के, और बहुत ही इवन इतने गलीज तरीन बंदे हैं वहाँ पे। गलीज तरीन से मुराद ये है कि हमारे नज़र में वो गलीज तरीन इस सेंस में है कि भाई पता नहीं उन्होंने नहाता भी है कि नहीं,
2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਰਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਫਾਈ ਲੱਗੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਸ਼ਕੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਰਡਰਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਿਪ ਲੈਣ ਦੀ सूरत ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾइलां भी पास कर रही हैं। मैं आपकी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा कि इट वाज अ वीकेंड पे क्या देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, हर कैफ़े के ऊपर बहुत क्राउड है। और जो सबसे जहाँ पे जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ये, जब वो उसके पास होके तो उसका ऑर्डर लेती है, उसके मुंह से चर्च की स्मेल आ रही है, उसके मुंह से वो स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग की स्मेल आ रही है, तो वो कितना ज़ब्त और कितना जबर करके अपने ऊपर तो वो उसका ऑर्डर लेती है। तो ये एक मेरा ख्याल है कि बड़ी एक बहुत ही गलीज़, जैसा आपने कहा, तो ये एक बहुत ही गलीज़ हरकत भी होती है कि यार देखो, एक चीज़ तो ये है कि हम यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आके कमेंट्स करेंगे कि भाई किसी लड़की की मजबूरी भी होती है, किसी लड़की की मजबूरी है, अगर वो लेट्स सपोज कि वो हॉस्टलाइज नहीं है, मतलब वो स्टूडेंट नहीं है लेकिन वो हॉस्टलाइज है, किसी दूसरे छोटे देहात से आई है, वो जॉब करने लाहौर, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, जॉब करने आई है और फिर उसके पास कोई इतनी अच्छी डिग्री नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो क्या करेगी? फिर इसी तरह की जॉब करने के लिए वो चली जाती है। अब जब वहाँ पे वो जॉब करने जाएगी, वहाँ पे डिफरेंट तरह के उसे लोग मिलेंगे, डिफरेंट तरह से, मतलब ये है कि भंगी चरसी और थर्ड क्लास मैंटैलिटी वाले जिन्होंने वास्ते सिर्फ लड़की एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर उन्होंने हत्थी लग जाएगी और फिर वो बाद च पछताएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो उतों ही लड़कियां पिक करके अगे पार्टी च लैके जाते हैं, ठीक है, उन्होंने पता है कि यार ये इन्हों फाइनांस चाहिए और वो फाइनांस ही शो करवाते हैं, गड्डियां ते आते हैं, स्विक अजकल वैसे हर एक का क्रश बनी हुई हर कुड़ी का, ठीक है, चाहे वो रेंट ते लैके आया है, लेकिन उनके को स्विक चो निकलिया, बेशक उन्हें रेंट ते ही ली है ना। बेसिकली पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये एक ना स्किन ट्रेड होती है, ऐसे समझ लें। कैसे कि ये एक इजी मनी है। एक लड़की, जैसा कि आपने कहा कि वो देहात से उठ के आती है, तो वो जब यूनिवर्सिटी लेवल पे वो हॉस्टलाइज होती है, तो वहाँ पे उसको जो कंपनी मिलती है, एक तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है उसके। अब उनके पास अगर वो किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, अच्छे घराने से या रिच घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके पास शो ऑफ करने के लिए बहुत आउटफिट बहुत अच्छे हैं, कपड़े, आईफोन, और फिर उसके बाद पार्टीज़ हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, कार, ये वो, तो ये सब फिर लड़कियों, अब हर बंदे के अंदर एक डिज़ायर होती है, अपने आप को शो अच्छा में आ जाती है ना, ये एहसास कमतरी में आ जाती हैं। अब वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, हमें लाजमी वो डिस्कस करने होंगे। नंबर वन, वो अगर पुअर है, गरीब है, तो वो क्या सोचती है कि मैं कहीं पे जॉब करती हूँ, पैसा कमाने के लिए कोई अपना रास्ता ढूंढती हूँ, क्योंकि फैमिली इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती है, वो एक फ़ीस दे पाती है या एक मंथली एक इनकम एक मंथली एक एक्सपेंसेस दे पाती हैं, हॉस्टल ड्यूज़ हो गए या खाने के हो गए। बट उनको कम्पीट करने के लिए, वो जो बाकी लड़कियां हैं या ग्रुप है, उनको कम्पीट करने के लिए या उनके जैसा बनने के लिए, वो फिर उनको एक एक्स्ट्रा मनी चाहिए होती है। अब अगर एक लड़की कैफ़े में चली जाती है, वहाँ पे जाके वो एक वेट्रेस की जॉब ले लेती है, तो ऑफ कोर्स वो उससे वही, उनका तो वो बिज़नेस है, वो तो उसको उसी तरीके से तैयार करेंगे, प्रेजेंट करेंगे जिस तरह के पब्लिक की डिमांड है। मर्दों की ना, एक्चुअली मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, तो हम बात लड़कियों की कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहे हैं? मर्दों के बारे में, क्योंकि मर्दों का इंटरेस्ट है ना ये। मैंने नहीं देखा कि अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैफ़े में सारी लड़कियां वेटर्स होती हैं। जिस कैफ़े पे मर्द वेटर है ना, वहाँ पे रश ही नहीं है। जहाँ जहाँ लड़कियां हैं ना, वहाँ पे रश है, और लड़कियां भी उन्होंने चुन चुन के रखी हुई हैं वेटर्स, ज़बरदस्ती जवान करके यार मैं हैरान हूँ कि वो लड़कियां, जैसे आपने कहा कि वो उनको कम्पीट करने के लिए, डेफिनेटली उस एरा को जाने के लिए, कि भाई वो उनमें एक एहसास कमतरी होती है कि यार इसका बॉयफ्रेंड इसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है। आजकल सोशल मीडिया ने वैसे बड़ा बूम दे रखा है, हर बंदे को हर लड़की समझती है कि यार आईफोन है तो शायद मैं वायरल हूँ। आईफोन का कैमरा जब तक मैंने मिरर में दिखा के वो वीडियो नहीं ना बनाई, शायद मेरा मुंह देखने लायक नहीं होगा। और वो वैसे बना भी देता है, और वो वैसे खैर वो बनाना एक इटसेल्फ अलग चीज़ है। उससे पहले वो जितना मेकअप थोपती हैं, उसके बाद ऊपर स्नैपचैट का फिल्टर थोपती हैं, फिर वो जनाब उसमें जो एंगल निकालती हैं, फिर उसमें से 2500 फोटो बनाने के बाद 5 फोटो छांट के निकालती हैं जनाब सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए, और वहाँ पे लिखेंगी जस्ट अ रैंडम क्लिक। और ये सब करने के लिए उनको चाहिए एक्स्ट्रा पैसा, और वो एक्स्ट्रा पैसा कैसे आएगा? इन्हीं हरकतों की वजह से। अब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैफ़े सिस्टम। वहाँ पे जो जिस किस्म का एनवायरनमेंट जो है ना, वो क्रिएट किया जा रहा है और इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। उसके अलावा एक इजी मनी के लिए जो लड़कियाँ यूनिवर्सिटीज़ या जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो तरीक़ेकार इख्तियार करती हैं, जो रास्ते इख्तियार करती हैं, गलत हाथों में पड़ जाना,
गलत कम्युनिटी के हाथों में चढ़ जाना वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हम पहले वैसे तो कर चुके हैं। यार मेरी बात सुनो, अगर हम एक अच्छे बंदे के पास 10 दिन बैठेंगे, वो नमाजी है, 10 दिन बैठ जाएंगे, उसके पास 11वें दिन अपने आप शर्म आने लग जाएगी, उसके साथ जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, यार चलो चलते हैं यार, मतलब शर्मिंदगी होती है यार, ये जाता है हम नहीं जाते, बैठे अफेक्ट रहते हैं, करेगी ना उसकी अफेक्ट करेगी ना सोबत। सोबत, उसकी उसकी जो सोबत है। अब कहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लड़कियां जाती हैं वहाँ पे कैफेज में जॉब करने के लिए, वहाँ पे स्मोकर सारे बैठे हुए हैं, 90% लड़के स्मोकर हैं, इवन दो कि मैंने देखा है बेवकूफ़ लोग वहाँ पे अपनी फैमिलीज लेके आए बैठे होते हैं, हाँ फैमिलीज या के साथ वहां पे बैठे हैं जहाँ पे इतने स्मोकर हैं। मैं घर पे उन लोगों ने कभी स्मोकिंग नहीं की, अपने घर पे वो स्मोकिंग नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे आके जिस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं वहाँ पे सारे चरसी पंगी बैठे हैं, वहाँ पे सारे स्मोकर बैठे हैं, वहाँ पे अपनी फैमिली ला के बिठाई हुई है। और वहीं पे वो लड़कियों की जो मैं बात कर रहा हूँ, वेटर्स लड़की जो है, वो 10 दिन अगर वहाँ पे स्मेल लेगी ना उस शीशे की, उस स्मोक की, एडिक्ट हो जाएगी, एडिक्ट हो जाएगी, और नॉर्मल हो उसके जाएगी, बाद फिर उसके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो एक दिन जाएगी, आएगा वो टेस्ट भी करेगी, टेस्ट भी यार करेगी। मतलब देखते हैं क्या होता है, या उसी में से उसको वो बंदा ऑफर कर देगा कि यार चेक तो करो। आजकल वेब तो वैसे लोगों ने शशका बनाया हुआ है ना कि भाई ये तो शशका है, ये तो फ्लेवर है, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ना एक सीन क्रिएट करता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपकी भी ऑफ कोर्स होगी, या हम हमारी ऑडियंस की भी होगी। कवाली हो रही होती है और उसका जो फ्रंट एरिया होता है वहाँ पे एक फैमिली बैठी होती है। फैमिली, मैंने तो फैमिली देखी है, बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, ग्रुप्स भी होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं। एक फैमिली बैठी है, दो लोग हैं, दो लड़कियां हैं, तीन तीन लड़कियां हैं, दो लड़के हैं, या एक फैमिली सिर्फ फादर मदर शायद ना हो, बाकी बहन भाई और जो बाकी कजन्स और हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं। कवाली चल रही होती है और वो जहाँ बैठे हैं वहाँ पे स्पॉटलाइट है, ठीक। वहाँ पे वो पैसा सामने रख के बैठे होते हैं जो कवाल कवाल के ऊपर उन्होंने फेंकना होता है। अच्छा, तो लड़की उठती है सडनली, उसने एक लिबास उसने ठीक पहना हुआ है, बट वो लिबास जैसा भी पहना हुआ है तो चमकीला भड़कीला ना, वो जब जब वो स्पॉटलाइट में खड़ी होगी तो सबकी नज़रें तो उसके ऊपर होंगी ना। खुले बाल हैं और एक मुनासिब सा लिबास पहना हुआ है, और वो जो है वो पैसे फेंकती है उसके ऊपर, उनके ऊपर स्पॉटलाइट में होने की वजह से सबकी निगाहों का वो मरकज़ भी बनी हुई है। अब वहाँ पे जितने भी लड़के बैठे हुए हैं वो एक्चुअली क्या माइंड लेके गए हुए हैं वहाँ पे, तीन चीज़ों का। हम वहाँ पे स्मोकिंग करेंगे, वेप, चर्च, जो भी पीना, कवाली, कवाली सुनेंगे, स्नैक्स, सॉरी स्नैक्स कह रहा हूँ, स्नैप्स बनाएंगे, स्ट्रीक सेंड करेंगे, टुआल लड़कियां ताड़ेंगे, टुआल। और उसका चौथा जो है वो ये है कि वहाँ पे किसी ना किसी को सेट करने की कोशिश करेंगे, किसी लड़की। एग्जैक्टली। तो वो जो लड़की स्पॉटलाइट में खड़ी है वो उनके लिए एक ऑब्जेक्ट है, वो उसको भी देखेंगे। इस सारे सीन को कभी आपने ऑब्जर्व किया है? मैंने रिसेंटली, मैं आपको बताऊं, ये 2-3 दिन पहले मैं पीआईए रोड पे गया, वहां से मेरा एकदम से मूड बना कि यार ना कैफ़े चलते हैं, जाके ना ज़रा आज कैफ़े से चाय पीते हैं। खैर वहाँ से मैंने टर्न लिया, जॉर्ज टाउन रोड पे गया, वो सारी कैफ़े लेनी है। अब मैं कैफ़े पे गया हूँ तो जनाब, मैं कैफ़े का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग जान जाएंगे जो लाहौर के हैं कि उस कैफ़े पे सारी लड़कियाँ ही हैं। मैं इतना मेंशन कर दूँ, सारी लड़कियाँ ही हैं उस कैफ़े पे ना। तो ये भी मैं बता दूं कि 2 से 3 हैं ऐसे कैफ़े जहाँ पे सिर्फ लड़कियां, लड़का कोई वेटर नहीं है, ठीक है, स्ट्रेटजी। सिर्फ लड़कियां हैं, मेक श्योर कि सिर्फ लड़कियां हैं, और उन पे रश ख़त्म ही नहीं हो रहा, एंड टाइम तक उसमें रश ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लड़कियां वेटर्स हैं, बार बार उनको पास बुलाया जाता है, जो अच्छी लग रही है उसको बुला के ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, उसको टिप दी जाएगी और उसी को बाद में सेट भी किया जाएगा। खैर अब मोस्टली लोग कहेंगे कि वो सारी सेट भी नहीं भी होती, ये वो अपना ज़ुबान ठीक करो, लेकिन हकीकत जो है वो यही है, ट्राई तो होती है ना। ट्राई तो होती है, फंस गई तो फंस गई, नहीं तो बाजी डार गई, ठीक है, ये सीन होता है। हुन जनाब उस जगह ते की होया है कि मैंने देखा एक माँ अपने बेटे को लेके आई है, वो बेटा कितनी देर, मतलब कितनी एज होगी उसकी, हार्डली 7 नहीं 10 साल होगी, 10 साल का वो बच्चा है, पता नहीं इसकी माँ है, फुप्पो है, खाला है, जो भी है वटेवर, मैं नहीं जानता कि मतलब हरकतों से लग रही थी कि माँ ही है। लेके आई है उसे और वही स्पॉटलाइट पे उसे साथ में खड़ा किया है, इंज जनाब उत्तों रबड़ लाई है पैसों की, उनके हत्थी जनाब दत्थी देती, उन्होंने कहा जी कवालां ते सुੱਟ। अच्छा। मतलब तरबीयत ही उनकी कंजरां वाली बनानी शुरू करती, अयाशां वाली, कि भाई ए मनोरंजन होंदा है, जिवें तू नवाब दा मुंडा है भी फड़ा 1000 दी कापी ते सुੱਟ देना दे उत्ते। ये पता है किससे रिलेट करता है? वो एक नाचती है, कोठे पे एक नाचने वाली होती है, उसके इर्द गिर्द सारे लोग बैठे होते रकासा, हैं, रकासा। तो उसके इर्द गिर्द सारे लोग बैठे होते हैं और उसके ऊपर पैसे फेंके जा रहे होते हैं यार जब भी उसका कोई मूव अच्छा लगता है। वही वही 10 साल का जो बच्चा है, जिसको मतलब 10 साल के बच्चे को कहा जा रहा है कि आप फड़ कापी सोटें दे उत्ते, आज कवाल के ऊपर कवाल फेंक ते, रहा है, कल लड़की के ऊपर फेंकेगा। कल लड़की के ऊपर फेंके, और ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਯਾਸ਼ਪੁਣਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਤਬਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਵਾਲੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ,
और इवन दो उस बंदे ने बच्चे ਨੂੰ ਸੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ तो उनकी मां ਨੂੰ सिखा रही सी सुट के कि ये बेटा इस तरह से फेंको। 4 और लोगों को मोटिवेट करेगा। कल मैं गया था, कल मैं गया और वो अपने स्कूल के अपने गैदरिंग के उस अपने एज फेलोज को बताएगा कि रात को हम गए थे, वीडियोस भी हो सकता है दिखाए वो, क्योंकि आजकल उनके पास जो इतना याश है उसके पास फ़ोन कन्फर्म है, टैब तो आजकल हर एक के पास है ना। वो दिखाएगा कि भाई हम यहाँ पे गए थे, ये देखो मैंने वहाँ पे ना पैसे भी फेंके थे। अब वहीं पे जो छोटे उसके ग्रुप फेलोज हैं लड़के, उनकी बेशक नहीं है यार इतनी फाइनेंस बट जो भी है, मोटिवेट होंगे। बट मोटिवेट होंगे कि यार क्या कमाल है। वो अपने दिमाग में एक एहसास कमतरी उनमें बिल्ड होना शुरू हो गई, ਇਹਦੇ ਚ ਵਧਣੀ शुरू होगी, लेकिन बेगैरती ਵਧਣੀ शुरू हुई, कोई तरबियत नहीं हो रही। ठीक है, तो यार स्पॉटलाइट में आप लोगों ने जाना है हरामजादगी करने, खुद चले जाओ। ये कोई आपका फैमिली फंक्शन नहीं हो रहा, सॉरी टू से, ठीक है। यहाँ पे आप उतनी कितने लोगों के सामने जो स्नैप बना रहे हैं, स्ट्रिक्स बना रहे हैं, कुछ अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, तो आप सबके कैमराज में आप नोट हो रहे हैं। ठीक है, कई लड़कियां भी मैंने देखी हैं, वही जनाब घरों आईਆਂ ने कि जी ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਚਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਜ ਕਾਪੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ऑफ कोर्स वो तो फिर बनता है ना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना उस लड़के की। खैर हम यहाँ पे ना 2 मेजर हमारे फैक्टर है इसके अंदर जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 कि एक लड़की का फाइनेंशियल सिस्टम जिससे वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करेगी, फुलफिल करेगी। नंबर 2 इजी मनी to show off on social media, to show off on their among their cousins and friends, easy money। और उसके अलावा एक जो कह लें कि मज़ा। अब मैं यहाँ पे बताना ये चाहूँगा कि जो जिन लड़कियों को सिर्फ अपने फाइनेंस को पूरा करना है ना, या अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करना है सिर्फ, वो ज़रूरी नहीं है वो अपना रास्ता कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर करेंगी सिलेक्ट जिससे उनके सिर्फ एक्सपेंडिचर पूरे हो जाएं। कोई ना कोई रास्ता, वो कोई अच्छी कोई बेहतर जॉब हो सकती है, कोई बेहतर जॉब हो सकती है, या कोई ऑनलाइन वर्क हो सकता है, या कोई भी उसकी स्किल हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिनके पास एक स्किल है, उस स्किल के ज़रिए अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करते हैं। अगर तो सिर्फ मकसद ये है कि मैंने अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करना है, अब यहाँ पे उस लड़की के दिमाग में 2 चीज़ें चलती हैं, या तो मैं एक बेहतर जॉब कर लूँ, या फिर मैं अपनी स्किन, इजी गेम है ना ये, इजी मनी गेम है ना, कि स्किन शो करूँ, या थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पैसे तो आ जाएंगे ना ओवर द नाइट, ज़्यादा आ जाएंगे तो मैं अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर सकूँगी, फैमिली को और सपोर्ट ऐसी कर सकूँगी। लड़कियों ने पता है क्या, सॉरी टू से मैं आपको टोक रहा हूँ, ऐसी लड़कियों ने क्या हरकत करनी होती है, वो दूसरों को पता है कैसे मोटिवेट करती है। जब उनको कोई मना करे कि ये जॉब ना करो तुम इससे अच्छी कर सकती हो, तो आगे से कहेंगी वहाँ पे भी तो अपना बाहर सबको दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे मर्द नहीं होंगे, वहाँ पे भी तो ऐसे जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी तो चेहरा बाहर लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे तो फिजिकली खुद चल के जाना पड़ेगा ना। लेट्स सपोज अगर मैं किसी यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती हूँ, या मतलब कम पैसे वाली जॉब करती हूँ, तो वहाँ पे मर्द नहीं होंगे, तो यहाँ पे भी मर्द है, इसमें क्या, यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल रहा है। वो इस तरह से अगले बंदे को जवाब देंगी कि भाई अगला बंदा सोच में पड़ जाए यार मैं गलती कर बैठा हूँ कह के। यू नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन के जो ये कहती है ना, जैसे सलमान ने कहा कि वहाँ पे भी तो मर्द होंगे, उनको नहीं दिखाना पड़ेगा। मर्द और जो एंटरटेनर है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली एंटरटेनर से एक और मज़ेदार की बात मैं यहाँ पे कोट करूँगा, सॉरी टू से, प्लीज। पठान सी पठान वाल के काट देने विचों में गुस्सा ना कर जान पठान भाई आपने ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਹੀਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਲਾਏ ਕੋ 2-4 ਤੇ ਕੋ 5-10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਵਾਪਸ 2-2 ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੇਲ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੇਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਇਸੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 20-30 ਕਿਲੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਰਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੈਸਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਡੀਪ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤभी तो बिक रही है। ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭੀ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਡੀਪ ਗਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਕੈਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੀਚਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਇਨ ਅਦਰ ਸੈਂਸ ਇਹ ਦਲਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। एक्चुअली वो बेच जो रहे हैं, या तो ਤੁਸੀਂ प्रोडक्ट बेचोगे या ਤੁਸੀਂ जिस्म बेचोगे, दो ही चीज़ें ना। या आपके पास स्किल अच्छी है या आपके पास डिग्री अच्छी है, दोनों ही नहीं है
तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे वही सीन है, या तो स्टाफ अच्छा मिल रहा है या उनकी फूड अच्छी है, और अगर फूड अच्छी नहीं है, स्टाफ अच्छा है, तो वही चाहिए। तो समझा? मैं समझा। ये चीज़ है। आप समझे? लड़कियों को अगर इंडिपेंडेंट होना है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। लड़कियां इंडिपेंडेंट हो सकती हैं और बड़े अच्छे वे में हो सकती हैं। 4 पैसे घट कमा लो, इज्जत नाल कमा लो, ठीक है, थोड़ी मेहनत करके कमा लो, लेकिन तमीज़दार तरीके नाल और अखां ਚੱਖਾਂ पा के मर्द ਦੇ ਨਾਲ कमा लो कि तू होंदा कौन मेरे ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। शेर ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ बन के कमा लो, लेकिन इज्जत नाल कमा लो। लिहाजा ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ कि ਬਈ पर्दा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਲ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ, कोई और ले लो। जोहर टाउन में वो जो आप कैफ़े लेन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जितने भी कैफ़े हैं, आपने देखा होगा कहीं पे रश है, कहीं पे नहीं है। इसकी एक मेन रीज़न आपने बताई कि जिनके पास गर्ल्स का स्टाफ है उनके पास ज़्यादा रश है और क्राउड है, और जिनके पास नहीं है, अच्छा, उनके पास नहीं है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एक कैफ़े वाले ने देखा कि यार अगर मुझे इसे चलाना है ना, तो मुझे लड़कियों का स्टाफ रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। और ये सोच एक दूसरा साथ कैफ़े वाला जिसके पास सिर्फ लड़के वेटर हैं, वो भी तो सोच सकता है, लेकिन वो नहीं रख रहा, और वो नहीं उसका चल रहा, चलता भी नहीं है। वो नहीं चलता ना। नहीं अब चलता। मजे की बात देखे ना, यहाँ मैंने पे मेरा मेरा एक बहुत अच्छा जानने वाला एक मेरा एक- एक- दोस्त एक- है, हाँ। उसका नहीं चला, नहीं चला। बंद कर गया, वाइंड अप कर गया बेचारा। 2-2.5 साल इस जगह पे जलील हुआ है। उसने पैसा भी बहुत लगाया, और नो डाउट उसका कैफे का बहुत अच्छा। एम्बियंस बहुत अच्छा था, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है। हमने वहाँ पे जाके 1-2 शूट भी किए हैं, बहुत अच्छा था। ऑल दो बस एक कमी थी तो इसी खूबसूरत से स्टाफ की, वो नहीं मिला उसे। अगर वो नहीं चल रहा तो वो ये कर तो सकता है ना कि कुछ लड़कियों को हायर करे और उनको भी रखे और वो भी अपना चला ले, बट वो नहीं चला रहा। ये उसकी मेंटालिटी चेक करें, उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। तो कुछ ऐसे कैफ़े भी हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, नहीं चले नहीं चले, उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने इस बात के ऊपर अपने आप को डाउन नहीं किया कि हम लड़कियों का स्टाफ रखे इस तरह। स्टैंडर्ड से नीचे नहीं ना, स्टैंडर्ड से नीचे अपना वो शेर है ना कि अब अपने मायार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हो पर घास तो खाने घास से तो रहा। खाने से रहा। लेकिन कई घास खा लेते हैं, खैर उसमें। सलमान देखें, एक है जिसने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है और उसके कस्टमर्स हैं। अब अगर एक कैफ़े वाला जो उसका ऑनर है वो ये देखता है कि मैं गर्ल्स का अगर स्टाफ रख के उसको बेहतर तरीके से चला सकता हूँ या ज़्यादा फाइनेंस इकट्ठा कर सकता हूँ, तो उसको ये स्ट्रेटजी मालूम है कि मैं लड़कियाँ रखूँगा तो लड़के आएंगे, मर्द आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, वो सारे के सारे आएंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ उस बंदे का ही कसूर नहीं है, उन लोगों का भी तो कसूर है जो सिर्फ ये सोच के उस कैफ़े में जा रहे हैं कि यार वहाँ पे लड़कियाँ भी होती हैं, चल यार वो कल बड़ी बड़ी अच्छी थी, वो बड़ी अट्रैक्टिव थी, बड़ी स्माइल कर रही थी, बड़ा बड़ा मोहब्बत भरे अंदाज में देख रही थी, वगैरह वगैरह, कल उसको टिप भी दी थी, आज शायद रिटर्न हो जाए, तो वो भी तो उधर जा रहे हैं ना। तो ये दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है वहाँ पे, हम सिर्फ कैफ़े वाले को नहीं कुछ कह सकते। मेरे ख्याल से आपने वो मिसाल नहीं सुनी कि जहाँ लड़की वहाँ ठरकी। हाँ, ठीक अब है, सुन ली। अब सुन ली, जहाँ लड़की वहाँ ठरकी। अब हर मर्द भी ठरकी नहीं है, ठीक है, अब हर मर्द ठरकी नहीं, लेकिन तरीका वारदात इस तरह का होंदा है ना जनाब उन्हां दा, उन्हां कुड़ियां दा, अच्छा। उस कैफे वालियां दा, कि तुसीं रह ही नहीं सकते। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਵੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਏ ਸਰ ਇਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ पे आ जाएं, इस साइड। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿन ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੱਸ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਣਾ। और फ्रेगरेंस जो उसके पास होती है, ਜੋ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ओए होए पूरा उन्होंने उनके ते 2-2.5 हज़ार रुपया खर्च के उत्ते खिला रही है, तो उन्हें बंदा जान नहीं देना और बाहर। कॉन्फिडेंस मजे का होता है, वो जहाँ पे एक स्टेप उसको रुक जाना चाहिए उससे एक स्टेप आगे आगे आ जाती उत्ते चढ़ के लाइक इंज जिमें घरों ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਐਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਕਲਾਇੰਟ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਇੰਨੇ ਕੋ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਂਝ ਕੁਹਾੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟੈਰਰ ਰੂਮ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਸੀਨੋ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਲੱਬ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਓਨੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਨਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ साए ਹੈ हरकत नजर ਪ੍ਰੋਪਰ साए नजर आएंगे हरकत करते हुए। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਆਏ ਬੈਠੇ ਆਪ ਕਿਆ ਖਾਏਂਗੇ, ਤੇ ਖਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਕੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, नहीं हाँ ये भी ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੇਸਟ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੂੰਹ ਸੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈ ਖਾ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇ ਆਖਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਚੱਸ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਇੰਨੀ ਸਪਾਈਸੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਪਾਈਸੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਧੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਮਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਂਝ ਹੀ ਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਓ 5-10 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਆਏ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਓਵਰ ਰੇਟਿਡ, ਤੀਸਰੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਖੋਲ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਲੱਬ ਇੱਥੇ ਉਵੇਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿन ओपन इसी क्लब नहीं ना रख सकते, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोग ना। आपने ओवर प्राइस की बात की, तो 400 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ 400 GST ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ आप ऐसा करो 500 रुपए का 800 ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕਿਹੜਾ ਨਰਗਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੱਤੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ। आप फिर रोस्टिंग की तरफ निकल गए। मैं नहीं, मेरा एक सवाल ये है कि 800 रुपए की अगर एक चाय का कप है, आप ना एवरेज ले इसको 600 रुपए का ले लो, 600 रुपए का अगर एक चाय का कप है जिसमें टोटली 22 रुपए का दूध, 24, 25, 30 रुपए का कप जो मैक्सिमम उसके ऊपर कॉस्ट आई है, अगर वो 600 रुपए का मिल रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? उस 600 उस आप उसकी इतनी कीमत क्यों पे कर रहे हैं? आपने क्या क्या सर्विसेज ली हैं उनसे? भाई पहली सर्विस ਉੱਥੇ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣੀ, ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। दूसरी सर्विस सिटिंग ओके ठीक है, अच्छी सिटिंग ठीक। तीसरी सर्विस बची सर्विस अच्छी सर्विस, ਯੂ ਨੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਆਰਡਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਐਸਟ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਸਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਐਸਟ ਕਿਹੜੇ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੇਜ਼ਾਇਕਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ 1 ਚਾਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, मेन चीज़ है वही बात, प्रॉपर उधर आने लगा दे रहे हैं एक्चुअली, वो सारी कॉस्ट। उसके बाद आप अगर पूछेंगे ना कि भाई सानू ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵਾਲਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਪੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ 600 ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 600 ਦੀ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਾਹ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਢੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਟਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੇਰੀ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਸਟਾਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਸੱਟੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ मैं करती हूँ कुछ यहाँ पे कुछ लोग आते हैं तो मैं उनसे पता करती हूँ, तो स्टॉक अपना होता है, ਸਟਾਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਵੇਪ ਹਾਊਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਪ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵੇਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਓ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੈਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਚਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਠੀਕ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾ ਰਹੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਉੱਧਰ। ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਬੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉੱਧਰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਡੋ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਝ ਰੱਖਣਾ,
ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 200 ਦੀ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 2000 ਉਹਨਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ वेट करते पड़ेंगे, सर आप ज़रा उठ जाएं वो और ज़रा कस्टमर खड़े हैं, तुसी कौन ते ओ कौन, ਤੁਹਾਡੀ औकात 2 टके तो भी थोड़ी हो जाती है। ये जितनी तफसील से आप बता रहे हैं, आपका अपना कैफ़े तो नहीं है? मेरा कैफे ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਿੰਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। दैट्स अ ग्रेट थिंग। जिन्हें आना सी मैं कहना सी पुत्र स्मोकिंग करनी ना तो निकल जा। आज की इस पॉडकास्ट का कंक्लूजन आपके सामने है। आप लोगों की भी यही ऑब्जर्वेशंस होंगी, यकीनन आप लोगों ने भी किसी न किसी कैफ़े को ज़रूर विज़िट किया होगा। हमारे कल्चर के अंदर जो भी चीज़ एक इनोवेट होती है, कोई जिद्दत आती है, कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज, तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे। हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। कल्चर के अंदर जितनी भी नॉर्मलाइजेशन हो चुकी है और मज़ीद होने जा रही है, ये सब एक तबाहकुन मुआशरा पैदा करेंगी। हमें अपने सराउंडिंग्स में, अपने चाहने वालों में, अपने जानने वालों में इस चीज़ के तासुर को उभारना होगा, पैदा करना होगा कि ये जो चीज़ें हैं जिनसे कल्चर डैमेज होता है, मिक्स होता है, या किसी के कल्चर को फॉलो करते हुए अपने कल्चर को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ये सारी बातें आगे चल के एक पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद कर देती हैं। तो ये जो कैफ़े सिस्टम है, हम ये नहीं कहते कि इनको बैन कर दिया जाए, लेकिन यह है कि इनकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको लिमिटाइज़ किया जाए, इनके प्रॉपर जो है ना वो लॉज और कवानीन बनाए जाएँ, जिससे क्या होगा कि जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, कम से कम वो इससे इन्फ्लुएंस होके अपना अपना करियर और अपनी डायरेक्शंस को बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपनी राय, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हम उसे कंसीडर करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कम से कम कितने लोग हैं जो इस पॉजिटिविटी को जनरेट करने के लिए कोई स्टेप अप करना चाहते हैं, या वो पॉजिटिव एक सोसाइटी देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट एपिसोड में।